दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज डी बी सी में क्या यहाँ पे ये बराबर ये करते हैं, यहाँ पे ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है पहले वाले त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं, तो ए बी बराबर ए सी है, दोनों भुजा बराबर, और डी बी, ये देखो डी बी और डी सी बराबर है, तथा डी बी बराबर डी सी, ये समद्विबाहु के नियम से, ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे? यहाँ पर ये त्रिभुज लेते हैं, ये वाला, और इधर वाला ये, यानी ए बी डी और ए सी डी वाला, ये दोनों ये लिए थे ना कल। तो तथा करके त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज कौन सा? ए सी डी से, तो दो दो भुजा बराबर है, ए बी बराबर ए सी है, ज्ञात है यानी दिया है ये, और दूसरा क्या है? डी बी बराबर डी सी, ये भी दिया है, तथा अब एक तीसरा क्या लिए थे भाई? एडी, दोनों में वनिष्ठ था, ये एडी बराबर एडी, ये क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तब दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाते हैं, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, किस नियम से? साइड 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 से, यही हुआ था ना, तो ये हैंस प्रूफ हो गया। लेकिन एक चीज इसमें बराबर किए थे हम लोग, क्या? इसका ये कोण, इसका ये कोण बराबर, यानी कोण कौन सा नाम रखेंगे? बी ए डी, और बराबर कोण सी ए डी, सी ए डी, ये बराबर। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा त्रिभुज क्या है? ए बी पी, ए बी पी कहाँ है? ए बी पी, पहले ये ले लेते हैं क्योंकि दूसरा में सिद्ध करना होगा। ए बी पी से चलते हैं और ए सी पी से चलते हैं, ए सी पी, चलो यहां से चलते हैं, तथा इसको यहां तक छोड़ देते हैं, तथा ये तो पहले नंबर में आ गया, ये पहला नंबर था, यहां से ये पहला नंबर था, अब हम यहाँ पे दूसरा नंबर डालते हैं, ये दूसरे नंबर के लिए त्रिभुज कौन सा? ए बी पी और तथा करके त्रिभुज ए सी पी। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या बराबर है, तो यहाँ पर ये पूरे बड़े वाले जो त्रिभुज है दोनों, इसका ये बराबर है, मतलब ए बी ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये दिया है, ये तो दिया ही था। अब यहाँ पे इसके बाद ये देखो, इसका ये उभयनिष्ठ ले लेते हैं, एपी बराबर एपी, और ये कोण इन दोनों का ही तो है, ये बराबर आ चुका है, सिद्ध हो चुका है, तो हम यहाँ दिखा देते हैं पहले एपी बराबर एपी उभयनिष्ठ से, ये उभयनिष्ठ ले लेते हैं, दोनों में था। अब कोण दिखा देते हैं, कोण हमारा कौन था? ऊपर वाला, ये दोनों था, बी ए डी और सी ए डी वाला, तो यही हम सेम लिखेंगे, तथा कोण बी ए डी, लेकिन ये बी ए डी नहीं करेंगे, बी ए पी कर देंगे नीचे तक, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज लेंगे, बी ए कोण वही रहेगा, लेकिन यहाँ डी तक नहीं करके यहाँ पी तक कर देंगे, तो यहाँ पे बी ए पी कर दें, अब बराबर कोण कौन सा? सी ए पी कर देते हैं, ये लिख देते हैं, सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना, ये चीज यहाँ सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या गया? दो भुजा एक कोण बराबर, तो क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज कौन सा त्रिभुज था ये? त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम आ गया, त्रिभुज कौन सा? ए सी पी, किस नियम से? साइड एंगल साइड, यानी यहाँ पे दो भुजा एक कोण के नियम से, ये आ गया सर्वांग सम, दूसरा सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब ये पूरा त्रिभुज सर्वांग सम, यानी ये पूरा, तो इसका पूरा ये कोण, अब इसका पूरा ये कोण बराबर हो जाएगा, ये दोनों का कोण बराबर, यहाँ पे तब करके लिख देंगे कोण बी बराबर कोण सी, ठीक, कोण बी बराबर कोण सी। लेकिन जब यहाँ पर ये कोण बी और कोण सी बराबर हो जाएगा, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक चीज और कर सकते हैं, ये बीपी और पीसी भी बराबर कर सकते हैं, मतलब ये भुजा बराबर, दोनों उसी का भुजा है, तो यहाँ पे तथा करके क्या कर देंगे? बीपी बराबर पीसी, ये कर देंगे, ठीक है ना। जब ये बराबर कर देंगे, तो अब देखो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर
हम ये त्रिभुज छोटा लेते हैं दोनों, ये वाले त्रिभुज, ये पहला सिद्ध हो गया, दूसरा सिद्ध हो गया, और ये एपी जो है ए को समभाजित करता है, ये भी सिद्ध हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे हम ये तीसरा त्रिभुज लेंगे, ये छोटे वाले दोनों, इसको सर्वांग सम दिखाएंगे, तब हमारा जो डी वाला समभाजक है वो भी आ जाएगा। लेकिन चौथा चेक कर लो, क्या कह रहा था, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समभाजक है। जो एपी है, पूरा एपी, इसका लंब यानी ये 90 अंश भी लाना था, 90 अंश, ये इसके अनुसार, लास्ट वाले के अनुसार ये 90 अंश भी लाना है लंब समभाजक, और ये बराबर लाना है, तो ये तो बराबर आ गया। देखो ये दोनों बराबर आ चुका है, देखो ये लास्ट में हमने किया है, ये बराबर आ गया, समभाजक हो गया है। और यहाँ पे लंब भी सिद्ध करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए यहाँ पे ये दोनों कोण हमें बराबर लेना पड़ेगा। तो ये जो बड़ा वाला सिद्ध हुआ है, इसी का कोण है ये 90-90, तो इसी का जब है तो इसी में हम कर देते हैं, तो चौथा हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यहां पर हम देखो ऐसे कर लेते हैं, यहां पे तथा तब ये दिखा देते हैं, कोण नीचे वाला कोण जो है बीपी ए कर लेते हैं या एपी बी कर लेते हैं, 90 अंश हम उसको दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पे कोण ए पी बी बराबर क्या होगा, कोण एपीसी, एपीसी। जब एक कोण बराबर हो गया तो रैखिक नियम से ये पूरा योग कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे रैखिक नियम लगा सकते हैं, तो ये रैखिक नियम लगा देते हैं, रैखिक नियम से, रैखिक नियम से लगा देते हैं क्या, दोनों कोणों का योग है 180, यानी कोण एपीबी प्लस कोण एपीसी बराबर कितना, 180। ये दोनों बराबर था, इसलिए इसको हम एपीबी ही करते हैं, ये बदल देते हैं, एपीसी बराबर एपीबी कर देते हैं, एपीबी। दोनों एपीबी हो गया, जब दोनों एपीबी हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कोण एपीबी, एपीबी ध्यान देना, अब बराबर 180 अंश, ये 2 से कटे कितना आएगा, देखो यहाँ पे कोण एपीबी जो है ये 90 आ गया ना, एपीबी बराबर किसके था, यहाँ पे देखो एपीसी, तब यहाँ पर इसको भी दिखा देते हैं, तब कोण एपीसी कितना है, 90 हो जाएगा, दोनों 90-90 आ गया। तो ये बात सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पर ये एपी जो है ये लंब समद्भाजक भी है, लंब भी है समद्भाजक भी है, ये दोनों चीज आ गया। ये चौथे नंबर वाला हम लिख सकते हैं, अतः करके यही चीज लिख देंगे कि ये एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्भाजक है, ये चीज हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे अतः करके। शिवम शिवम जो है लगातार ध्यान दे रहा है, ये अच्छी बात है, ठीक है, नहीं बता देता है, ये तो हम बताए हैं, इसलिए ध्यान देता है कि हाँ सर जी तो बताए हैं भाई, काहे लटकाए हैं, इसलिए लटकाए हैं या देखने के लिए, ठीक है ना। चलो अभी आधा रिकॉर्ड हुआ, आधा नहीं होगा तो हो गड़बड़ है, अभी आधा हम समझाए ही नहीं, बिठाओ चलो शुरू से रिकॉर्ड होना चाहिए ना। चलो चलो नहीं कहोगे कि जो है सर जी भूल गए थे, ऑन नहीं किए थे, ये देखो यहाँ से फिर जो है लिख लिए थे, फिर जो है यहाँ से स्टार्ट किया, देखो अब शुरू से रहेगा ना, अब शुरू से रहेगा। देखो तीसरे नंबर के लिए क्या करेंगे, तीसरे नंबर में ये सिद्ध करना था, पहले ये देख लो, एपी जो है वो कोण ए का कोण डी का समभाजक है, मतलब ये बराबर ये, तो ये तो दोनों बराबर आ चुका है, लेकिन ये दोनों कोण बराबर हमें करना है, इसलिए हम यहाँ पे त्रिभुज कौन सा लेंगे, इस कोण के अनुसार जो बना है, कौन सा, बीपीडी, कोई दिक्कत नहीं, नाम बदल दो कोई दिक्कत नहीं है, बीपीडी कौन सा, तथा दूसरा बोलो सीपीडी, कौन सा, सीपीडी से, चलो बराबर करते हैं भाई, ये यहाँ पे डीबी बराबर डीसी ना, ये यहाँ पे दिया था, दिया है, ठीक है। अब दूसरा क्या करें भाई, ये डीपी पहले कर दो उभयनिष्ठ वाला, ये उभयनिष्ठ कर दो पहले, डीपी बराबर डीपी ना उभयनिष्ठ कर देते हैं, चलो उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब इसके बाद ये बराबर सिद्ध हुआ है ना, बीपी बराबर पीसी, क्या, बीपी बराबर पीसी, ये सिद्ध हो चुका है। कोण कहां बराबर किए भाई, हाँ ये 90 किया था ना, कोनो दिक्कत नहीं है, हमें 3 भुजा मिल गया, अच्छी बात है, चलो इसी से कर देते हैं। तो तब कोण भी बराबर कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये सर्वांग सम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक नियम तो आ गया, साइड साइड, तब क्या बराबर होगा, अब ये बराबर
ये हो जाएगा सर्वांग सम से ABDP। कौन सा? तब कोण BDP। और बताओ CDP। कौन सा? CDP। वैसे ही लगभग नाम है ना, BDP CDP, मतलब जैसे भाई भाई का नाम होता है वैसे ही। तो यहाँ पे बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो अब यहाँ पे हम दिखा सकते हैं अतः AP कोण A तथा D का समभाजक है, अतः करके यहाँ लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा तीसरा नंबर सिद्ध हो जाएगा। ओके, लगा लो।